अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपको पता है मैं हमेशा आपके पास कोई स्टोरी लेकर आता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके लिए स्टोरी ऐसी लाऊँ जो रियलिटी हो। वरना तो आपको पता है फेक स्टोरी तो आपको इतनी मिल जाएंगी नेट के ऊपर, आप सर्च करेंगे, बट मेरी जो स्टोरी होगी उसमें कहीं ना कहीं आपको रियलिटी नज़र आएगी। ऐसी ही मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ मरियम की। मरियम जो थी एक बड़ी खुशगवार लड़की थी और जिसको बहुत शौक था दोस्त बनाने का। तो अब हुआ ये कि अब वो जिस इलाके में रहते थे थोड़ा सा ऐसा था कि वहाँ पे आबादी कम थी, न्यू डेवलपमेंट थी इलाके के अंदर। और हुआ ये कि एक दफ़ा उनकी तरफ पड़ोसी रहने के लिए आए। अब पड़ोसी जो थे वो भी बहुत अच्छी फैमिली थी और इन लोगों का आपस में अच्छा रिलेशन मतलब हो गया, आना जाना था। और छतें भी ऐसी थी कि आपस में बिल्कुल मिली हुई थी, क्योंकि असल जो कहानी है ये छत के ऊपर ही है कि ये मरियम के साथ जो ये हादसा हुआ ये छत पे ही हादसा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मरियम की एक दोस्त थी फरजाना। अब बड़ा अच्छा इनका आपस में मीटअप था, बैठना उठना, क्योंकि दोनों लड़कियाँ ही थी। तो रात रात भर बैठ के वो आपस में अपनी बातें करना और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना, ये चीज़ें उनकी नॉर्मली चल रही थी। एक दफ़ा हुआ क्या कि मरियम जो थी वो छत पे गई रात के टाइम पे। उन्होंने अपनी दोस्त को फरजाना को आवाज़ लगाई और कहा कि फरजाना ज़रा बात सुनना। अच्छा, उन्होंने पहली आवाज़ दी, कोई भी नहीं आया। फिर दूसरी आवाज़ उन्होंने दी कि अरे बात तो सुनो फरजाना। टाइम हो रहा था कि 12 के बाद का कोई टाइम था, तो वो नहीं आई। फिर उन्होंने बोला चलो शायद हो सकता है कोई मसरूफ़ हो, किसी काम में हो, सो गई हो। क्योंकि होता ये था कि लेट नाइट ये लोग बातें करते थे, तो कभी आपको पता है जब रूटीन इंसान की ख़राब होती है ना, तो वो कभी भी सो जाता है, वो कभी भी उठ जाता है। तो उसके ज़हन में यही आया, वो नीचे उतर के अपने घर पर चली गई, अपने उन्होंने काम वाम किए। फिर तकरीबन 1-2 घंटे के बाद फिर वो वापसी आई। फिर उन्होंने आवाज़ दी। अच्छा, पहली आवाज़ पे वो नहीं आई वापस, वो दूसरी आवाज़ के ऊपर वो फरजाना जो थी वो सामने आ गई उनके। जी मरियम बोले क्या काम है? उन्होंने बोला कि क्या बात है, आज तुम नज़र नहीं आई सुबह से मुझे, ना तुम्हारे घर में से कोई नज़र आया, सब खैरियत तो है? तो उन्होंने वही कहा कि नहीं, वो थोड़े से घर में काम चल रहे थे तो मसरूफियात थी, घर वाले थे नहीं सारे, मैं भी गई हुई थी, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ और घर वाले जो हैं वो सब सो गए। मरियम ने बोला अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं ना थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ, फिर बैठते हैं, मैं या तो तुम्हारे घर पे आ जाऊँगी या तुम मेरे घर पे आ जाना, छत पे बैठिए, हम अपनी बातें करेंगे कि क्या आपका दिन में हुआ, क्या गुजरा, वो नॉर्मल रूटीन में जो इनकी बातें होती थी। अब मरियम गई अपना, उन्होंने किया। तकरीबन रात के 3:30 बजे का टाइम था कि वो 3:30 बजे के टाइम वो छत पे दोबारा आई। फिर दोबारा ये हुआ। अच्छा, जब वो छत पे पहुँची, छत पे पहले से ही फरजाना मौजूद थी। अब पता नहीं वो उनके इंतज़ार में थी या टाइमिंग सेम हो गई इन लोगों की। तो उन्होंने यही किया कि उनकी आपस में बात होने लगी। पहले 5-10 मिनट बात हुई। अच्छा, फरजाना जो थी थोड़ी सी, जैसे अब दो फ्रेंड हैं, फ्रेंड में आपस में सब कुछ पता होता है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या हो रहा है, मगर वो थोड़ी सी अनजान लगी मतलब। तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या वजह है कि इसको काफ़ी सारी बातें हैं जिसको पता ही नहीं है, या ये बनने की कोशिश कर रही है या मेरे साथ कुछ खेल रही है। तो अब हुआ ये, इनकी बातें होने लगी छत पे खड़े होके। तो फरजाना ने बोला मरियम एक काम करो, तुम ना मेरे घर पे आ जाओ, घर पे बैठ के आराम से बात कर लेंगे, मेरे घर वाले भी सो रहे हैं, हम लोग आराम से बैठ के वहाँ बातें कर लेंगे और चाय वाय भी पी लेंगे। अच्छा, मरियम ने क्या बोला चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं छत से ही भी तुम्हारे आ जाती हूँ, रात में हमारे घर तो ताला लगी है, मैं छत से ही तुम्हारे घर पे आ जाती हूँ और फिर हम लोग करते हैं बातें। अब हुआ ये कि मरियम ने भाई सीढ़ी लगाई। सीढ़ी लगाने के बाद वो ऊपर चढ़ने लगी, तो उसने हाथ अपना आगे बढ़ा दिया। अब उसने हाथ तो अपना आगे बढ़ा दिया, मरियम ने जैसे ही हाथ पकड़ने लगी तो पीछे से उनकी मदर की आवाज़ आ गई कि इस टाइम नहीं जाओ छत पे, नीचे आ जाओ तुम, और जो भी बातें करनी है अब कल दिन में ही कर लेना, सो जाओ आगे। अच्छा, वो पहली बार मरियम ने सुनी। फरजाना ने कहा कि छोड़ो, आ जाओ थोड़ी देर के बाद फिर चली जाना, कह दो आंटी को, मगर वो। This video sponsored by Koru Consultant. If you're interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. फरजाना अपनी बात के ऊपर वजन थी, वो बार बार यही बोल रही थी कि आप छोड़ो, आप आ जाओ, आप छोड़ो, आप आ जाओ। मगर यही हुआ कि मरियम ने अपनी मदर को प्रायोरिटी दी और यही स्टेप उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। पता नहीं क्या आगे होने वाला था उसके साथ, वो भी इस चीज़ से अनजान थी। अब वो नीचे उतर के चली गई, मदर की बात सुन ली, वो नीचे गए, अपना नीचे जाके वो सो गई। सुबह उठे, सुबह वही अपनी रूटीन उनकी हुई, अपने अपने उन्होंने काम वाम पूरे किए। फिर वो दोबारा छत पे आई। छत पे आने के बाद आवाज़ लगाई, कोई भी नहीं। अच्छा भाई, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही हुआ कि आवाज़ लगाई, छत पे कोई भी नहीं। तो उन्होंने बोला देखूं तो क्या वजह है कि 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि छत पे आवाज़ लगा रही हूँ
तो को आ नहीं रहा, वरना तो इनके घर की पूरी फैमिली है, बहुत अफराद है इनके घर के अंदर, कोई ना कोई तो जवाब देता है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तो अब हुआ ये कि वो छत पे चढ़ी, उन्होंने बोला कि अब दीवार पे चढ़ के देखा जाए कि क्या वजह है, क्यों नहीं दे रही, घर पे है नहीं है। अच्छा, वो अपना दीवार पे चढ़ी, उन्होंने देखा घर में कोई भी नहीं, दोनों गेट उनके घर के बंद, दोनों रूम्स के गेट बंद, और बाहर उनका सहन, उसमें भी कोई नहीं। अब उनको थोड़ी सी तशवीश हुई, क्या वजह है कि इतनी सुबह ये लोग कहाँ गए हुए। तो अब वो नीचे उतर के आ गई, वो अपने नॉर्मल रूटीन के काम करने लगी। शाम हुई, शाम में उनके भाई आए घर पे, तो भाई से पूछने लगी, भाई ये बराबर वाली फैमिली कहाँ पर है? तो 2 दिन से मैं देख रही हूँ, रात में भी मुझे फरजाना मिली थी और वो मुझे छत पे बुला रही थी और कि आ जाओ मेरे घर पे, मैं नहीं जा पाई, पता नहीं क्या वजह है, कि क्या बात उसने मुझसे करनी थी कि मुझे अपने घर पे बुला रही है। तो भाई ने बोला, अच्छा मैं पता करता हूँ क्या वजह है। अच्छा, भाई ने गेट बजाया तो गेट पे भी कोई नहीं आया। तो अब वो जो बेसिकली जो फरजाना की फैमिली थी, वो वहाँ पर रेंट पे रहने के लिए आए थे। तो काफ़ी देर गेट बजाने के बाद बराबर में जो उनके मालिक मकान थे वो निकल के आया। उन्होंने पूछा, जी आप काफ़ी देर से गेट बजा रहे हैं, कोई काम था इनसे? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो हमारा इनसे बहुत अच्छा है मिलना जुलना, तो 2-3 दिन से लोग नज़र नहीं आ रहे। तो रात में मेरी बहन की भी मुलाकात हुई थी, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या वजह है, क्या चीज़ है कि क्यों इतना मतलब ये लोग इतना रिजर्व हो गए हैं और घर पे भी नज़र नहीं आ रहे। तो अब मालिक मकान ने क्या कहा, मालिक मकान ने जो कहा वो सुन के तो उनके भाई तो घबरा गए पूरी तरीके से। मालिक मकान ने कहा कि ये इनको तो गए हुए अभी 1 हफ्ता हो चुका है यहाँ से, ये घर पे ही मौजूद नहीं है, तो आपको कैसे इसकी बहन नज़र आ गई? तो उन्होंने बोला, मेरी बहन ने देखा है और बाकायदा उन्होंने बुलाने की कोशिश की है कि आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ, बैठ गए। तो मालिक मकान ने ये सवाल किया कि क्या आपकी बहन गई? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी बहन तो नहीं गई। तो उसने बोला कि देखें, मैं भले से मालिक मकान हूँ, ये मेरा घर है, मैं अपने घर को नहीं बदनाम करना चाहूँगा, मगर इस घर में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वो ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रहता हूँ, तो मुझे महसूस होती हैं कि कोई मगरिब के टाइम पे कोई भाग रहा है, कोई सामान घसीट रहा है। जब हम ऊपर जाके देखते हैं तो कोई भी मौजूद नहीं होता। हालांकि वो किसी को तंग नहीं करती हैं और ना किसी को किसी चीज़ में मजबूर करती हैं, ना कोई उनके साथ कोई नुकसान पहुँचाती हैं, मगर ऐसा फील होता है मुझे भी। और ये जो किराएदार थे, इन्होंने भी ये किया। ये जब से ये लोग आए, इनके साथ भी कोई ना कोई परेशानी आए। अभी भी ये लोग अपने गाँव गए और तकरीबन 1 हफ्ते से ये लोग गाँव गए हुए हैं, तो इनके साथ भी पता लगा कि किसी का इंतकाल हो गया। तो जब से ये लोग आए तो हमसे यही कहते हैं कि हमारे साथ ये परेशानी है, हमारे साथ वो परेशानी है। तो इसी तरह से चल रहा है। तो उन्होंने उनके भाई ने पूछा कि आपने किसी को दिखाया? उन्होंने बोला, देखो अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरा घर बदनाम हो जाएगा, आप तो मेरे पड़ोसी हो, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगली बार कभी भी ऐसा हो रात के टाइम तो आप ना जाएं। तो यही हुआ, उन्होंने घर पे आके बताया। अब वो उनकी बहन तो हैरान हो गई, उनके घर वाले परेशान हो गए, ये कैसे हो गया? तो अब हुआ ये कि अब इसमें अगर देखा जाए तो कहानी कोई इतनी बड़ी नहीं है और ना ही कोई इतनी सीरियस कहानी है, मगर मरियम का एक स्टेप जो है उसने ज़िंदगी बचा ली। अब पता नहीं वो अगर उनके घर चली जाती और उनके साथ क्या होना था, वो क्या करते उनके साथ, ये अल्लाह जानता है बेहतर, ठीक है। मगर इसमें एक ये है कि वालिदैन के लिए ये एक मैसेज बहुत अच्छा है कि आने वाली हमारी नस्ल के लिए, कि कभी अगर आपसे वालिदैन कोई बात कह रहे हैं और आपको वो उसमें लॉजिक भी लग रही है तो उनकी बात ज़रूर सुनें। और ये सिर्फ एक अवेयरनेस है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी। और अगर उनकी मदर की आवाज़ ना आती पीछे तो शायद मरियम जा चुकी होती। उनकी मदर की आवाज़ आना और अल्लाह ने उनको प्रोटेक्ट करना, ये बहुत बड़ी एक उनके लिए नेमत साबित हुई और आने वाली ज़िंदगी उनकी अच्छी हो गई। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपकी भी कोई कहानी है, कोई आपके साथ वाक़या गुजरा है, तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। बहुत से लोग रब्ता करते हैं मगर कहानी में हमें रियलिटी नज़र नहीं आती तो फिर हम उसको मना कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हकीकत के करीब कहानी हो, तो फिर हम उसके ऊपर आपको वीडियो बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।